हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12th की केमिस्ट्री। और क्लास 12th केमिस्ट्री में आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर, जो है एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम इन कार्बोनिल कंपाउंड के बारे में बात करेंगे। कार्बोनिल कंपाउंड यानी कि जैसे एल्डिहाइड है, कीटोन है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये सारे। ठीक है, जिनमें क्या होता है, जिनमें CO बॉन्ड होता है। ठीक है, कैसे CO बॉन्ड होता है। ठीक है, जैसे आप एल्डिहाइड देखो या कीटोन देखो या कार्बोक्सिलिक एसिड देखो। ठीक है, तो चैप्टर में हम एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड का नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज और कुछ यहाँ पर नेम रिएक्शन के बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग CO बॉन्ड, C डबल बॉन्ड O बॉन्ड। ठीक है, CO बॉन्ड का मतलब क्या है, C डबल बॉन्ड O बॉन्ड, O ग्रुप आर कॉल्ड कार्बोनिल कंपाउंड। तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें CO ग्रुप होता है उन्हें कहा जाता है कार्बोनिल कंपाउंड, जो कि अभी हमने बात भी करी थी कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक है, इट्स जनरल फॉर्मूला इज CnH2nO। और जनरल फॉर्मूला क्या है, CnH2nO। N कुड बी 1 2 3 और एनी नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो जनरल फॉर्मूला है, आपने कई सारे जनरल फार्मूला अभी तक और भी पढ़े हैं। जैसे एल्केन्स की अगर बात करें तो CnH2n+2, एल्कीन्स की अगर बात करें तो CnH2n, और एल्काइंस की बात करें तो CnH2n-2। ठीक है, तो ऐसे ही एल्कोहल के लिए भी पढ़ा था। ठीक है, तो ऐसे ये जो कार्बोनिल कंपाउंड है उनके लिए भी जनरल फार्मूला CnH2nO है। ठीक है, चलो बात करते हैं एल्डिहाइड की। एल्डिहाइड, अच्छा एल्डिहाइड ऐसे होते हैं और कीटोन ऐसे होते हैं, दोनों में डिफरेंस आप देख लो, समझ में आ जाएगा। देखो एल्डिहाइड को कैसे लिखते हैं, अगर ऐसे लिखें CHO और कीटोन ऐसे। ठीक है, अच्छा एल्डिहाइड का जब नोमेनक्लेचर करते हैं तो सफिक्स में क्या लगता है, सफिक्स में लगता है अल। और कीटोन का जब नोमेनक्लेचर करते हैं तो सफिक्स में क्या लगता है, सफिक्स में लगता है ओन। अब इसे अगर हम ओपन करते हैं तो ये कुछ कैसा है, ये कुछ ऐसा है, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। और यहाँ पर कोई भी हमारा एल्काइल ग्रुप हो सकता है। ठीक है, कोई भी क्या हो सकता है, कोई भी एल्काइल ग्रुप हो सकता है। वहीं इसकी बात करें अगर हम कीटोन की तो ये कुछ ऐसा है, C डबल बॉन्ड O। ठीक है, यहाँ पर भी कोई एल्काइल ग्रुप होगा और यहाँ पर भी कोई एल्काइल ग्रुप हो सकता है। तो सेम एल्काइल ग्रुप हो सकता है, डिफरेंट एल्काइल ग्रुप हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ऐसा कुछ होगा तो कीटोन, ऐसा कुछ होगा तो एल्डिहाइड। यानी कि H अगर आएगा तो क्या हो जाएगा, एल्डिहाइड। मान लो ये कीटोन का स्ट्रक्चर जैसे हमने ये बनाया और यहाँ पर हमने R की जगह पर H लिख दिया, तो क्या ये अब कीटोन है, नहीं। अब क्या है ये, अब ये है एल्डिहाइड। ठीक है, तो ध्यान रखना है कीटोन कब बनेगा, एल्डिहाइड कैसा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब आप वैसे भी सीनियर क्लासेस में हैं तो ये तो आपके लिए नॉर्मल है। चलो, ऑल्सो नोन एज फॉर्माइल ग्रुप, तो इसे कहा जाता है फॉर्माइल ग्रुप। ठीक है, फॉर्मल ग्रुप आप बोल लो। इट इज अ मोनोवैलेंट ग्रुप। कैसा है ये, मोनोवैलेंट ग्रुप है। मोनोवैलेंट का मतलब है कि ओनली वन बॉन्ड टू गेट अटैच्ड विद कार्बन चेन, कि एक ही बॉन्ड कार्बन चेन के साथ अटैच होगा। कौन सा है वो एक बॉन्ड, ये है वो एक बॉन्ड। क्योंकि देखो डबल बॉन्ड तो ऑक्सीजन के साथ है, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ है, बाकी बचा एक बॉन्ड। क्योंकि कार्बन होता है टेट्रावैलेंट, 4 बॉन्ड होंगे, तो एक बॉन्ड यहाँ पर ये वाला किससे अटैच होगा, किसी भी कार्बन चेन से, इसीलिए क्या है, मोनोवैलेंट है। ठीक है, मोनोवैलेंट ग्रुप। कीटोन्स की बात करें तो बोथ द वैलेंसीज आर सेटिस्फाइड बाय एल्काइल ग्रुप। तो इसकी जो दोनों वैलेंसीज है, ये वाली और ये वाली, देखो दो तो ऑक्सीजन के साथ है, ठीक है, दो बॉन्ड, और ये जो दो हैं ये किससे सेटिस्फाई होंगे, किसी भी एल्काइल ग्रुप से। इसीलिए ये कैसा है, बाईवैलेंट ग्रुप भी इसे हम बोल सकते हैं। समझ में आ रहा है ना, बाईवैलेंट क्यों बोल रहे हैं और उसको मोनोवैलेंट क्यों बोल रहे हैं। ठीक है, चलो यहाँ पर एक एल्काइल ग्रुप है और यहाँ पर दो लग सकते हैं, इसीलिए। क्लियर है, चलो अब आप यहाँ पर स्ट्रक्चर देख सकते हो कैसे कैसे बन रहा है। देखो ये गया यहाँ पर, ये बॉन्ड उठकर गया यहाँ पर, तो कैसे बनेगा, देखो COH।
ये गया यहाँ पर, ये आ गया डबल बॉन्ड, ये यहाँ पे डबल बॉन्ड था ना, तो ये बॉन्ड उठ करके चला गया यहाँ, ये हो गया यहाँ पर आ गया माइनस चार्ज। ठीक है, बाकी तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर पहले से थे। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है, समझ में आया इस तरीके से। ठीक है, तो ऐसे आप सारे बना सकते हो, सारे आप ये बना सकते हो। ठीक है, ये स्ट्रक्चर रेजोनेटिव। क्लियर है, यहाँ पर भी सेम हो रहा है, देखो ये वाला बॉन्ड आ गया यहाँ पर, ये वाला यहाँ। ठीक, सेम यहाँ पर भी ये इलेक्ट्रॉन पेयर आ गए यहाँ पर, और ये बॉन्ड उठ करके चला गया यहाँ पर। क्लियर, सेम यहाँ पर भी ये आ गया यहाँ पर, और ये उठ करके चला गया यहाँ पर। क्लियर है इतना? चलिए, तो इतना आप नोट कर लीजिए। ये क्या है, जनरल इंट्रोडक्शन है एल्डिहाइड और कीटोन्स के बारे में। ठीक है, नोट कीजिए इतना। चलिए, क्लियर हो गया इतना, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है नोमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। अब एल्डिहाइड और कीटोन का नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे? देखो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन देखते हैं पहले। तो ऐसा कुछ क्वेश्चन है, ठीक है, CH3CHO एक ये है। अच्छा, ऐसा कुछ है, ठीक है, ऐसा कुछ है, यानी कि ये बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग पर CHO। ठीक है, ऐसा कुछ है, या आपको मिलता है ऐसा कुछ। ठीक है, इस तरीके से है, या ठीक है इस तरीके से। अब इसमें कौन सा एल्डिहाइड है, कौन सा कीटोन है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो देख करके क्या लग रहा है कौन सा एल्डिहाइड है और कौन सा कीटोन है? देखो, तो देख करके तो ये लग रहा है यहाँ पर CHO है, तो CHO किस में होता है? एल्डिहाइड में, तो ये एक एल्डिहाइड होगा। ये भी क्या होगा? एल्डिहाइड होगा, इसमें भी तो CHO है। बाकी देखो इसमें क्या है, C डबल बॉन्ड O है केवल, H नहीं है ना यहाँ पर कोई भी, तो ये क्या होगा? कीटोन होगा। ये वाला भी क्या होगा? सेम कीटोन ही होगा। तो ये हमारा सबसे प्राइमरी कीटोन है ये वाला। ठीक है, क्योंकि इससे कम कोई कीटोन होता ही नहीं है ना। 2 कार्बन का कोई कीटोन होगा ही नहीं, बन ही नहीं सकता है, क्योंकि 2 कार्बन का अगर कीटोन होगा तो उस पर अगर H आएगा तो वो एल्डिहाइड बन जाएगा। 2 कार्बन का एल्डिहाइड बन सकता है, ठीक है। क्या सिंगल कार्बन का एल्डिहाइड बन सकता है? नहीं बन सकता है, क्योंकि एक कार्बन तो ये CHO में ही है। क्लियर हो गया? इतना समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत? चलो, अब इसका नोमेनक्लेचर देखते हैं। तो यहाँ से हम ये समझ जाएंगे कि इनका नोमेनक्लेचर आपको कैसे करना है, तो आप आसानी से कर लोगे। ठीक है, चलो, द कॉमन नेम नोमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। देखो बच्चों, पहले हम एल्डिहाइड कीटोन पढ़ लेंगे एक साथ, क्योंकि दोनों थोड़ा बहुत सिमिलर है। ठीक है, तो कंफ्यूजन ना हो इसलिए एक साथ हम पढ़ेंगे इन्हें। ठीक है, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ेंगे। क्लियर है? चलो, एल्डिहाइड का नोमेनक्लेचर देखते हैं। कॉमन सिस्टम है, द कॉमन नेम ऑफ मोस्ट एल्डिहाइड आर डिराइव्ड फ्रॉम कॉमन नेम ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड बाय रिप्लेसिंग द एंडिंग इक IC ऑफ एसिड विद एल्डिहाइड। ठीक है, तो कहाँ से लिए जाती? उनके ही कॉरस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड से। कैसे? उनका जो IC होता है ना एसिड का, उसको रिप्लेस कर दिया जाएगा एल्डिहाइड के साथ। क्लियर है? चलो, जैसे यहाँ पर अगर OH होता तो ये क्या बन जाता? अगर यहाँ पर H को हटा करके OH लिख देते हम, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड बनता, तो क्या होता? बेंजोइक एसिड होता, बेंजोइक एसिड। लेकिन अब यहाँ पर H है, तो बेंजोइक एसिड की जगह क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बेंजल्डिहाइड। ठीक है, क्लियर? चलिए, नेम आर गिवन फ्रॉम नेम ऑफ सोर्स इन लैटिन और इन ग्रीक। जैसे फॉर्मल्डिहाइड है, ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड derived from formic acid present in ant sting। ठीक है, ग्रीक फॉर्म्स एंट को बोलते हैं फॉर्मी। ठीक है,
चलो, तो जो ये फॉर्मल्डिहाइड है, फॉर्मल्डिहाइड का नाम कहाँ से डिराइव किया गया? फॉर्मिक एसिड से। प्रोपेनोलोनल्डिहाइड, इसका नाम लिया गया प्रोपेनोइक एसिड से, प्रोपेनोइक एसिड से, ठीक है। ब्यूटेरल्डिहाइड का नाम लिया गया ब्यूरिक एसिड से, ठीक है। द लोकेशन ऑफ द सब्स्टिट्यूट इन द कार्बन चेन इज इंडिकेटेड बाय लेटर अल्फा बीटा गामा डेल्टा, ठीक है। तो कार्बन चेन में जो सब्स्टिट्यूएंट होंगे उसे कैसे इंडिकेट किया जाएगा? अल्फा बीटा गामा या डेल्टा से किया जाएगा, ठीक है। ये तो अभी हमने सिर्फ कॉमन नेम के बारे में बात करी, अभी तो इसके आईयूपीएसी नेम को देखना है, ठीक है। फिलहाल आप ये पॉइंट्स नोट करो, फिर हम बताएंगे कि कैसे, एक बार खुद से ट्राई करके देखो कैसे आप नोमेनक्लेचर करोगे, वैसे इसको आगे हम पढ़ने वाले हैं। चलो, अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर हम इनके नोमेनक्लेचर के बारे में बात करें तो देखो, एथ मेथ प्रोप, 3 कार्बन है ना, यानी कि प्रोप, ठीक है। और कौन सी क्या है ये? कीटोन है ना, तो क्या होगा इसका नाम? प्रोपेनोन। क्या होगा? प्रोपेनोन। अच्छा बच्चों, ये जो प्रोपेनोन है इसका कॉमन नेम की अगर हम बात करें तो इसका कॉमन नेम है एसीटोन, ठीक है, जिसे हम नेल पेंट रिमूवर में भी यूज करते हैं, तो ये है एसीटोन, ठीक है। अगर हम यहाँ पर देखें मेथ एथ, तो ये क्या हो गया? इथेनल, इथेनल हो गया, ठीक है। क्या हो गया? ठीक है, वैसे हम इसको एसिटल्डिहाइड भी बोलते हैं, ठीक है। अगला यहाँ पर देखो, ये क्या है? ये है, ये बेंजीन रिंग और उस पर एल्डिहाइड, तो बेंजल्डिहाइड, ठीक है। और यहाँ पर देखो, 2 फिनाइल रिंग है ना, तो क्या हो गया? डाइफिनाइल कीटोन बोल सकते हैं इसको, या हम बोल लेते हैं एसिटोफिनोन, नहीं बेंजोफिनोन, ठीक है। या हम बोल रहे हैं डाइफिनाइल कीटोन, ठीक है इतना। चल, इसे आप देख लो एक बार, ठीक है। चल, वैसे क्या बोल सकते हैं इसको? जैसे हमने कहा बेंजोफिनोन। अच्छा, एसिटोफिनोन की बात करें अगर, तो C डबल बॉन्ड O CH3, ये है एसिटोफिनोन, ठीक है। एसिटोफिनोन, ये क्या है? बेंजोफिनोन। चलो आगे नोमेनक्लेचर देखते हैं तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो नोमेनक्लेचर ऑफ कीटोन, कीटोन का नोमेनक्लेचर, द कॉमन नेम ऑफ कीटोन आर डिराइव्ड बाय नेमिंग 2 एल्काइल और एराइल ग्रुप। तो कीटोन का जो कॉमन नेम है वो कैसे डिराइव हुआ? 2 एल्काइल और एराइल ग्रुप बॉन्डेड टू द कार्बोनिल ग्रुप, जब 2 एल्काइल और एराइल ग्रुप कार्बोनिल ग्रुप साथ बॉन्डेड है। द लोकेशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट आर इंडिकेटेड बाय अल्फा, अल्फा डैश, बीटा, बीटा डैश, ऐसे ऐसे करके कर सकते हैं, ठीक है। देखो जैसे ये जो ये वाला कार्बन है, इसके बगल वाली पोजीशन क्या है? अल्फा। ये भी इसके बगल वाला है, ये भी, तो दोनों ही क्या है? अल्फा है, तो एक को अल्फा नाम दे दिया, एक को अल्फा डैश। अल्फा के बगल वाली पोजीशन बीटा, तो इधर इधर भी क्या होगी? बीटा ही होगी, इसीलिए इसे दे दिया नाम बीटा डैश, ठीक है। चलो, आईयूपीएसी नेम के बारे में बात करते हैं। एल्डिहाइड में ई जो है वो रिप्लेस, ई ऑफ एल्केन, एल्केन का जो ई है वो रिप्लेस कर दिया जाता है अल से, ठीक है। जैसे देखो, अगर हम यहाँ पर देखें, फिर 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए क्या लिखा जाता है? ETHANE, इथेन लिखा जाता है। लेकिन यहाँ पर ये जो ई है, ये जो इथेन का ई है, इसको रिप्लेस करेंगे और क्या बन जाएगा? ये ETHAN, किससे रिप्लेस किया जाएगा? ई को रिप्लेस किया जाएगा अल से, तो ये हो जाएगा इथेनल। क्लियर है? ऐसे आप कुछ भी बना सकते हो, ब्यूटेनल बना सकते हो, ठीक है, प्रोपेनल बना सकते हो, मीथेनल भी बना सकते हो, ठीक है। HCHO, यानी कि इधर H है, इधर डबल बॉन्ड O है, और इधर भी H बन जाए अगर, तो HCHO हो जाएगा। क्या बन जाएगा? फॉर्मल्डिहाइड। क्या बनेगा? फॉर्मल्डिहाइड, HCHO।
फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है। तो ये भी क्या है, एक एल्डिहाइड है, और नाम लिखिए इसका अगर IUPAC वाला तो क्या हो जाएगा, मीथेनॉल, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो फिलहाल इतना समझ में आया आपको कैसे नोमेनक्लेचर करना है। एल्कीन्स का जो ई है उसे अल से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। चलो आगे। इन केस ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप अटैच टू साइक्लोएल्कीन्स, अगर एल्डिहाइड ग्रुप साइक्लोएल्कीन से अटैच है या किसी बेंजीन रिंग से अटैच है, जैसे अभी हमने एक एग्जांपल देखा भी था पीछे, ठीक है। द वर्ड कार्बल्डिहाइड इज यूज्ड एज सफिक्स इन बोथ द सिस्टम। तो ये कार्बल्डिहाइड दोनों सिस्टम में सफिक्स के रूप में काम करेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखो, ठीक है, यहाँ पर क्या था, एक रिंग थी, ये रही रिंग, है ना, और ऊपर क्या लगा हुआ है, एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है, तो इसका नाम क्या होगा, बेंजल्डिहाइड, ठीक है। चलो क्लियर। कीटोन्स ऑफ एल्केन्स रिप्लेस्ड बाय ओन, और कीटोन को, कीटोन में, कीटोन जो है वो जो एल्केन का ई जो है वो रिप्लेस किया जाएगा ओन से। जैसे यहाँ पर रिप्लेस किया जा रहा था एल से, जैसे आप देखो एक हमारा सिंपल सा, ठीक है। तो ये है क्या, ये है प्रोपेन, प्रोपेन। तो प्रोपेन का जो ई है, प्रोपेन का ये जो ई है ये रिप्लेस किया जाएगा ओन से, तो प्रोपेनोन, ठीक है। प्रोपेन और लास्ट में क्या आ जाएगा, ओन, ठीक है। ई को रिप्लेस कर दिया ओन से, क्लियर। तो क्या नाम हो गया, प्रोपेनोन। समझ में आया। वैसे हम इसको क्या कहते हैं, एसीटोन भी कहते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। रिमेंबर प्रायोरिटी सीरीज। तो SO3H यूज्ड एज सफिक्स सल्फोनिक एसिड, और कार्बोक्सिल एसिड यूज एज सफिक्स इन ओइक एसिड। तो आपको प्रायोरिटी याद रखना है कि कहीं पर अगर CHO भी है, COOH भी है, तो आपको क्या, किसको प्रायोरिटी देनी है, ठीक है। इफ एल्डिहाइड एंड कीटोन बोथ ग्रुप आर देयर, देन नेम एल्डिहाइड group is written in suffix al and name of ketone is used as prefix oxo, ठीक है। तो अगर कीटोन और एल्डिहाइड दोनों प्रेजेंट है तो कीटोन का तो प्रीफिक्स में आएगा ऑक्सो, और एल्डिहाइड का नाम लिखा जाएगा सफिक्स में, ठीक है, अल यूज किया जाएगा, क्लियर है। चलो तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट भी हैं, तो चलिए बच्चों इन्हें आप नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे नोमेनक्लेचर तो आपको थोड़ा बहुत ही समझ में आ गया है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कुछ कॉमन नेम और कुछ IUPAC नेम भी है अलग अलग एल्डिहाइड के, ठीक है। तो जैसे आप यहाँ पर देखो, तो ये तो हमारा बेसिक सा, ठीक है, सिंपल हमारा क्या है, मेथ एथ इथेनॉल है। इथेनॉल को हम क्या कहते हैं, एसिटल्डिहाइड भी कहते हैं। अच्छा एक और यहाँ पर जो है मिसिंग है, मिसिंग कह सकते हैं, ये यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, वो कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये क्या है हमारे पास, ये है फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है। केमिकल बहुत यूज किया जाता है लेबोरेटरी में, ठीक है। तो फॉर्मल्डिहाइड, और इसका ऐसे नाम क्या है, मीथेनॉल, ठीक है, मीथेनॉल। बाकी तो यहाँ पर सारे लिखे हुए हैं। अगर इस तरीके से एक क्या है, साइक्लिक एल्कीन यहाँ पर है या रिंग यहाँ पर है, ठीक है। तो क्या है इसका नाम, साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड, ठीक है, साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड। और IUPAC नेम की बात करें तो साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड, सेम, ठीक है। अच्छा यहाँ पर अगर आप देखो तो ये है 1 2 3 4 5, देखो पेंट थ्री, थ्री पे इन है, पेंट थ्री इन अल, ठीक है, पेंट थ्री इन अल। देखो सिंपल सा ऐसा ही तो है ये, 5 कार्बन चाहिए, 5 कार्बन का है तो पेंट, ठीक है। अब इन चेक करो, यानी कि एल्कीन कौन से कार्बन पे, 1 2 3, तीसरे कार्बन पे है इन, पेंट थ्री इन, और वन पे क्या है, अल है, वन पे अल है, 3 इन 1 अल, ऐसे लिख सकते हो आप। तो 1 अल आप चाहो तो लिखो या ना चाहो तो नहीं भी लिख सकते, क्योंकि ये तो हमेशा वन में ही कंसिडर किया जाएगा। इसको हम सिंपल 3 इन
अल ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इन अल कैसे लिखा जाएगा, इसका जो लास्ट का जो ई है इसे क्या कर लेंगे, इन के बाद ई जो आता है उसे किससे रिप्लेस कर लिया जाएगा, अल से। ठीक है, तो पेंट 3 इन अल, इस तरीके से कोई भी एल्डिहाइड आएगा तो आप आसानी से लिख सकते हो। अगला यहाँ पर देखो ये क्या है, बीटा, बीटा पे क्या है, एक मिथाइल है, फिर क्या है साइक्लो पेंटेन कार्बल्डिहाइड, साइक्लोपेंटेन फिर कार्बल्डिहाइड आ जाएगा लास्ट में। तो अभी हमने पढ़ा था ना कि अगर किसी साइक्लिक में या बेंजीन रिंग में क्या आएगा, बेंजीन रिंग आएगी या इस तरीके से साइक्लो एल्केन आएगा तो आपको क्या लिखना है, वहां पर कार्बल्डिहाइड लिखना है। अभी हमने यहाँ पर ये रूल पढ़ा था। ठीक है, यहाँ पर पढ़ा था कि साइक्लो एल्केन्स आएंगे या बेंजीन रिंग आएगी तो कार्बल्डिहाइड वर्ड यूज किया जाएगा दोनों सिस्टम में एज अ सफिक्स। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा था तो वही यहाँ पर हम फॉलो कर रहे हैं। तो इसका नाम देखो 2 मिथाइल, 2 पे मिथाइल, मिथाइल है, साइक्लोपेंटेन है। ठीक है, साइक्लोपेंटेन और कार्बल्डिहाइड 1 पे ही होगा ना हमेशा। ठीक है, चलो क्लियर, इतना समझ में आया, क्लियर है। चलो नोट करो आप इतना। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक ये भी तो है, तो ये क्या है, ये है 4 नाइट्रोबेंजल्डिहाइड। तो 4 नाइट्रोबेंजल्डिहाइड कैसा होगा, 4 पे होगा ना नाइट्रो, तो 1 2 3 4, ये है 4। ठीक है, 4 नाइट्रोबेंजल्डिहाइड, और ये ऑर्थो नहीं होगा बच्चा, ये होगा पैरा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड। ठीक है, पैरा नाइट्रो बेंजल, ठीक है, पैरा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड। ठीक है, ऑर्थो मेटा पैरा पोजिशन, ये ऑर्थो पोजिशन है, ये भी ऑर्थो है, ये मेटा मेटा, ये हो गई पैरा। तो पैरा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड। ठीक है, या हम कहें 4 नाइट्रो बेंजल्डिहाइड। ठीक है, चलो इतना क्लियर है, इतना आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो बाकी ये इथेनॉल मिथेनॉल ये आपको ध्यान में रखने हैं। अच्छा कुछ और भी हैं, जैसे कि ये है देखो 8th मेथ प्रोप, तो प्रोप 2 पे इन है ना, प्रोप 2 इनल, प्रोप 2 इनल। ठीक है, क्लियर है, ये एक्रोलिन बोल सकते हैं, या पेंटेनल है, सिंपल सा पेंटेनल। ठीक है, पेंटेनल। और एक अगर आप यहाँ पर देखो तो ये क्या है, बेंजीन 1,2, बेंजीन 1,2 कार्बल्डिहाइड, बेंजीन 1,2 डाई कार्बल्डिहाइड। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इनका नोमेनक्लेचर कर सकते हो। सिंपल, आपको IUPAC नेम अब आ गए होंगे, कॉमन नेम आपको याद रखना है, कॉमन नेम का कोई शॉर्टकट नहीं है, वो आपको याद ही रखना है। ठीक है, चलिए इनको भी आप नोट कर लीजिए उसी टेबल में जिस टेबल में आपने बाकी के नोट किए। कुछ कीटोन्स भी यहाँ पर है, देखो एक तो सबसे पहले सिंपल हमारा प्रोपेनोन जिसको हम एसीटोन भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पर क्या है, 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5, यानी कि पेंटेन, और सेकेंड कार्बन पे है ओन, तो पेंटेन टू ओन, पेंट एन टू ओन। ठीक है, यहाँ हम कहें मिथाइल एन प्रोपाइल कीटोन। ठीक है, मिथाइल है और ये एन प्रोपाइल कीटोन, ऐसा कह सकते हैं। या यहाँ पर हम कह सकते हैं डाई आइसोप्रोपाइल कीटोन, या हम कह सकते हैं 2,4 डाई मिथाइल, देखो 2 पर और 4 पर क्या है, मिथाइल ग्रुप है, तो कह सकते हैं 2,4 डाई मिथाइल पेंट, पेंट एन 3 ओन। ठीक है, 3 पे क्या है, कीटोन। ठीक है, ऐसा कह सकते हैं। बाकी और भी यहाँ पर हैं, आप इनको लिख सकते हो, जैसे यहाँ पे 3 ऑक्सोपेंटेनल है। ठीक है, फिर और भी है यहाँ पर। ठीक है, ये क्या है, 2 मेथऑक्सी साइक्लोहेक्सिनोन। क्लियर, चलिए नोट कीजिए इनको। चलिए क्लियर हो गया इतना। अच्छा अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन की। तो बच्चों अभी तक देखो हमने नोमेनक्लेचर पढ़ लिया है। ठीक है,
एल्कोहल का, सॉरी एल्कोहल का तो पहले चैप्टर में पढ़ लिया था, एल्डिहाइड का और कीटोन्स का। अच्छा, एल्डिहाइड कीटोन से हमने अल्कोहल, फिनॉल और ईथर वाला चैप्टर कंप्लीट किया था। ठीक है, तो वो भी आपको ध्यान में रखना है क्योंकि सारी चीजें आपस में थोड़ा बहुत कनेक्टेड है। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन की कि कैसे हम एल्डिहाइड और कीटोन को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो पहला मेथड है बाय ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, और ये वाला टॉपिक हमने एल्कोहल चैप्टर में पढ़ा था कि कैसे एल्कोहल के ऑक्सीडेशन से हम कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हैं, एल्डिहाइड भी बनाते हैं और कीटोन भी बनाते हैं। ध्यान रखना है कि प्राइमरी अल्कोहल से बनता है एल्डिहाइड, सेकेंडरी अल्कोहल से बनता है कीटोन, और टर्शरी अल्कोहल कोई इफेक्ट नहीं देता। टर्शरी अल्कोहल से हम क्या कर सकते हैं, टेम्परेचर ये जो अलग अलग कंडीशन है चेंज करके उसे एल्कीन बना सकते हैं। तो ये हमने कहाँ पर पढ़ा था, आज हमने अल्कोहल फिनॉल वाला चैप्टर पढ़ा था, तो वहां पर पढ़ा था। ठीक है, इसीलिए आपको कहा गया है कि सारा आपको ध्यान में रखना है क्योंकि सब आपस में कनेक्टेड है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हैं जैसे K2Cr2O7। ठीक है, चलो तो ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल गिव एल्डिहाइड। तो प्राइमरी अल्कोहल का जब ऑक्सीडेशन किया जाएगा तो ये देगा एल्डिहाइड, और सेकेंडरी अल्कोहल का जब ऑक्सीडेशन किया जाएगा तो ये देगा कीटोन। तो यहाँ पर ये क्या है, K2Cr2O7 H2SO4, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, तो देखो ये रहा हमारा प्राइमरी अल्कोहल, कोई भी प्राइमरी अल्कोहल आप लीजिए, ऑक्सीडेशन होगा, H2 वहां से बाहर आएगा और एल्डिहाइड बन जाएगा, सिंपल है। ठीक है, चलो सेकेंडरी अल्कोहल लेंगे, यहाँ से भी H2 बाहर निकलेगा और क्या बन जाएगा, कीटोन। अच्छा, हम ऐसे क्यों कह रहे हैं H2 बाहर निकलेगा, तो हमने इसको याद करने की एक ट्रिक बनाई थी, है ना। क्या ट्रिक बनाई थी कि ये हमारे पास है, ठीक है, कोई प्राइमरी अल्कोहल है ये प्राइमरी अल्कोहल, बिल्कुल है, और ये हमारे पास कोई सेकेंडरी अल्कोहल है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, SOH लिख रहे हैं शॉर्ट में, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में एक H और एक H यहाँ से निकाल देंगे बाहर, तो ये क्या बनेगा, RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, एल्डिहाइड बन गया। और एक H यहाँ से बाहर निकालेंगे तो ये RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R डैश, तो क्या बन जाएगा, कीटोन बन जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया। वैसे हमने एक ट्रिक से याद किया था ना कि कैसे हम एल्डिहाइड और कीटोन बनाते हैं अल्कोहल से, और कौन से अल्कोहल, प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल। क्लियर है, नोट कीजिए इतना। चलो इतना क्लियर है। अच्छा, एक पॉइंट और है यहाँ पर, अगर इसका फर्दर ऑक्सीडेशन होगा एल्डिहाइड का तो ये क्या बनाता है, यहाँ पर बनता है बच्चों कार्बो ऑक्जेलिक एसिड। ठीक है, फर्दर इसका ऑक्सीडेशन अगर होगा तो देखो क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो प्राइमरी अल्कोहल का एक मेथड ये भी है, ये क्या मेथड है, कार्बोक्सिलिक बनाने का मेथड भी है। ठीक है, तो यहाँ पर तीन चीजें आप समझ ले रहे हो कि अल्कोहल से आप एल्डिहाइड भी बना सकते हो, कीटोन भी बना सकते हो, और इसका फर्दर ऑक्सीडेशन होगा जब एल्डिहाइड का तो कार्बोक्सिलिक एसिड भी बन रहा है। ठीक है, तो इतना आपको ध्यान में रखना है। बाकी ध्यान क्या रखना है यहाँ पर, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ध्यान रखना है, प्राइमरी और सेकेंडरी ही सिर्फ ये रिएक्शन देंगे ये ध्यान रखना है। अगर हमारे पास कोई टर्शरी अल्कोहल है तो हम इसका ऑक्सीडेशन करना चाहेंगे तो यहाँ पर होगा नो इफेक्ट, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो टर्शरी अल्कोहल आपको यहाँ पर लेना ही नहीं है। ठीक है, बाकी हमने अल्कोहल फिनॉल में पढ़ा था, इससे हम क्या बना सकते हैं, एल्कीन बनता है बाद में। ठीक है, तो चलिए बच्चों, तो आज हमने नोमेनक्लेचर के बारे में बात की, एल्डिहाइड के और कीटोन के, कुछ इंपॉर्टेंट एल्डिहाइड और कीटोन्स को पढ़ा, उनका उनका IUPAC नेम और साथ में कॉमन नेम भी देखा। ठीक है, फिर कुछ हमने पहला एक मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी पढ़ लिया है। बाकी चैप्टर को डिटेल में डिस्कस करेंगे हम अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।